अमरोहा के गजरौला शहर में बीती 22 सितंबर की रात को हुए गैस रिसाव कांड के बाद चर्चा में आई बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि यह घटना बेहद आकस्मिक थी और वेयरहाउस में रखे केमिकल से हुई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है, जो कि कंपनी में कार्यरत लगभग 700 कर्मचारियों के रोजी रोटी पर संकट डाल देने का आदेश है। 22 तारीख को जो घटना हुई थी सर, हमारा ये वेयरहाउस में घटना हुई थी। हमारे यूनिट में 2 वेयरहाउस हैं। वेयरहाउस नंबर 1 में और 2 में, दोनों में कच्चे माल रखे जाते हैं। उसी कच्चे माल से ये धुआं निकलना शुरू हो गया था। कुछ कंटेमिनेशन हुए थे रॉ मटेरियल्स का, उसके कारण ये धुआं निकलना शुरू हो गया था। ये घटना सिर्फ वेयरहाउस से ही हुई थी सर। प्लांट ऑपरेशन से, मशीनरी पार्ट से कोई लेना देना नहीं था। मेरे हिसाब से ये धुआं से जो हमारे पास भी गैस डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं हम रख। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के अरबों रुपए कीमत वाली नजूल लैंड गायब हो गई है और अधिकारियों को इस जमीन को ढूंढने में अब तक करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि ये जमीन आखिर गई कहां। पूरा मामला मुरादाबाद शहर के पॉश कॉलोनी के इलाके के सिविल लाइन से जुड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड्स में इसे ग्राम छावनी के नाम से पहचाना जाता है। इसी ग्राम छावनी में नजूल लैंड का भूखंड संख्या 470 रिकॉर्ड में दर्ज है। इस भूखंड का रकबा 4.95 एकड़ है। इसमें 2714 वर्ग मीटर भूमि फ्री होल्ड है, जबकि बाकी 17,318 वर्ग मीटर नजूल भूमि है। नियमों के अनुसार इस 17,318 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर सरकारी कब्जा होना चाहिए था, लेकिन मौके पर अवैध रूप से बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई और कुछ निर्माण अभी भी जारी है। डीएमआर के प्रशासनिक अधिकारी जिशान ने बताया कि हम जो निर्माण कर रहे हैं, इस निर्माण कार्य का हमारे पास सभी विभाग से परमिशन है। मैं डीएमआर में प्रशासनिक अधिकारी हूँ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। ये प्राधिकरण आज ही हमारी नॉलेज में आया है। जहाँ तक हमारा ज्ञात हुआ है, ये प्राधिकरण के बारे में ये कहना चाहूँगा, हमारी फ्री होल्ड लैंड है। ये नजरुल की लैंड से हमने फ्री होल्ड ले रखी है, 2008 से फ्री होल्ड है। इस संज्ञान में इससे ज़्यादा यही है कि जो फिरोजाबाद में इस्लामिक सेंटर में मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम के तहत महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित और एसपी सिटी रविशंकर मौजूद रहे। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी और इस जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। साथ ही सेल्फ डिफेंस की जानकारी और कानूनी अधिकारों की जानकारी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपयोग भी बताए। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, इस बारे में भी जानकारी छात्राओं को प्रदान की गई है। आज मिशन शक्ति फेज़ 5 का यहाँ प्रोग्राम था और हाई स्कूल इंटर के ख़ास तौर से स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। अबू हुरैरा इंटर कॉलेज के यहाँ बहुत अच्छा एक सेशन था इसमें क्वेश्चन आंसर का, और उसमें बच्चों ने अपने बेखौफ होकर सवालात रखे और उन सवालात का जवाब बड़े ही अच्छे अंदाज में हमारे एसएसपी सर ने दिया और बड़ी मोटिवेशनल बातें हुई। बच्चों को बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। कई बच्चे ऐसे थे। बालिकाओं को सशक्त करने के मकसद से सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान की जनपद मैनपुरी में सराहनीय पहल देखने को मिली है। करहल तहसील मुख्यालय पर उपजिलाधिकारी कार्यालय, खंड विकास कार्यालय और पुलिस थाना कोतवाली में छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया। करहल के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा भावना को एक दिन के लिए एसडीएम बनी, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रा रॉक्सी को खंड विकास अधिकारी बनाया गया, जहां छात्राओं ने उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी की कुर्सी पर बैठे कर फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण किया। मैंने देखा है यहाँ पे जो लोग आए हैं, हमारे एसएचओ सर बहुत अच्छी तरह से उनको सुनते हैं, समझते हैं उनकी बातें और बहुत धैर्यपूर्वक उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और सुबह से मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि 1-2 लोग आए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से उन्हें सुना है। मैंने भी सुनी उनकी बातें, उनकी तकलीफ़ें सुनी है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर दिक्कत है आगे तो ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान हुआ है। और खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। इस दौड़ में महिला सिपाही और
रिक्रूटों ने प्रतिभाग लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर मिनी स्टेडियम जाकर ये यात्रा संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने रन फॉर एम्पावरमेंट में प्रतिभागी सिपाहियों के साथ दौड़े, जिसमें 4 किलोमीटर की दौड़ हुई। इसमें प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर दौड़ में आने वाली महिला सिपाहियों को इनाम दिया गया। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया था। इसमें जनपद अमरोहा की महिला कांस्टेबल्स एवं रिक्रूट कांस्टेबल्स ने प्रतिभाग किया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य था महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए कार्य जो पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, साथ ही जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स है इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही सरकार द्वारा जो महिलाओं के लिए विभिन्न हमीरपुर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट रैली का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस दौरान गुड टच, बैड टच और महिला हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई। खबर अयोध्या से है, जहां राजकीय बालिका इंटर की छात्रा को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। मिशन शक्ति के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्र को एक दिन का जिलाधिकारी बनाने के पीछे मकसद है कि इस पद की गरिमा को समझें और उच्च पदों पर जाएं और कैसे काम होता है उस चीज़ को भी समझें। एक दिन की जिलाधिकारी अयोध्या बनी दिव्यांशु मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एक दिन के जिलाधिकारी बनाए गए हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत हो गए हैं, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। मेरा नाम दिव्यांशी मिश्रा है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं विज्ञान वर्ग से हूँ। और मैं जिस पद पर आज बैठी हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये अवसर सभी को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान किया गया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और अगर मैं एक दिन की आज मैं एक दिन की डीएम बनी हूँ तो मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे हमारे दर्शन नगर में एक खुला है वन स्टॉप सेंटर, उसी के तरीके मैं एक वन स्टॉप साइबर क्राइम सेंटर। देवरिया जिले की महिला सशक्तिकरण 5.0 कार्यक्रम के तहत आज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया की कक्षा 11 की छात्र शिवानी को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया। डीएम ऑफिस पहुंचकर शिवानी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला और प्रशासनिक कामकाज को नजदीक से देखा। इस दौरान डीएम दिव्या मित्तल ने शिवानी को जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अवगत कराया है। शिवानी ने अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया और विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये अवसर उनके लिए प्रेरणादायक है और इससे उन्होंने जाना कि एक अधिकारी के रूप में जनता के प्रति कितनी जिम्मेदारी होती है। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना आजादपुर नहर के पास की है, जहां दयाशंकर साहू के घर के ऊपर से 11,000 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन गुजरती है। देर रात बारिश के बाद करंट मकान की छत पर फैल गया था। सुबह छत पर पहुंचे दयाशंकर का बेटा परवीन, मां रंजना और सास विमला करंट की चपेट में आ गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक दुखद घटना हुई है। आज सुबह करीब 5 बजे एक प्रवीण साहू नामक युवक 27 साल का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूता उछालने की घटना को लेकर झांसी में अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। आज दर्जन अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जूता उछालने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है और कहा कि उनका हमेशा के लिए लाइसेंस निरस्त करें और ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की भी मांग की है। हम लोगों ने आज जिला मजिस्ट्रेट झांसी महोदय को एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भिजवाने के लिए इस बात का दिया है कि आप सबके जानकारी में है कि 6 अक्टूबर 2025 को देश के सर्वोच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की कोर्ट में जब वो कोर्ट का काम कर रहे थे, एक राकेश किशोर नाम के अधिवक्ता ने उनके तरफ डाइस की तरफ जूता उछालकर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। बिजनौर जिले में गुलदार के बढ़ते हमलों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट से वन विभाग को 100 पिंजरे सौंपे हैं ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके। ये कार्रवाई क्रिटिकल गैप योजना के तहत की गई है। जिले में गुलदार के हमलों से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। गुलदार इंसानों और पशुओं दोनों पर लगातार हमला कर रहे हैं। गुलदार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग को 100 पिंजरे दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जनपद में गुलदार की समस्या
समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि गुलदार और आदमी जो आमने सामने हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में कई बार घटनाएं हुई हैं जनपद में। पिछले कुछ सालों से घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम लोग कई स्टेप्स जो हैं इसमें उठाएं। फॉरेस्ट विभाग से जब भी हम समीक्षा करते हमीरपुर के जलालपुर थाना इलाके के ममना पावर हाउस के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रॉली में करीब 20 से 25 सवारियां थी। सभी सवारियां जालौन जिले के बताई जा रही हैं, जो मुस्कुरा थाना इलाके के सिवनी डेरा में भोज कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। श्रावस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी राहुल भाटी ने साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा बरामद किए गए 50 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साइबर टीम ने चोरी और खोए हुए मोबाइलों को ट्रैकिंग कर यह सफलता हासिल की है। एसपी राहुल भाटी ने खुद मोबाइल लौटाए और कहा कि पुलिस तकनीक की मदद से आमजन की समस्याओं को त्वरित समाधान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के जनपद जालौन में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जालौन के साथ कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली गई और जायजा लिया गया। सहारनपुर के चिल्काना रोड स्थित मनोहरपुर का एक मामला सामने आया है, जहां चिल्काना से आ रही बेकाबू कार ने बच्चों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी और फरार हो गया, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्हें कुछ ग्रामीणों और एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया। सूचना पर पहुंची थाना चिल्काना पुलिस और थाना देहात कोतवाली पुलिस ने घायल बच्चों को हालचाल जाना। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।